बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम के एक गाँव में चांदनी अपनी माँ सुषमा और अपनी बहन आरती के साथ में रहती थी। चांदनी चाँद की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और वही आरती बहुत ही नक्चड़ी और एक घमंडी किस्म की लड़की थी। सुषमा ने चांदनी को गोद लिया था। सुषमा चांदनी को अपनी सगी बेटी आरती से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन दोनों बहनें बैठकर टीवी देख रही थीं कि तभी आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चांदनी को हमने गोद क्यों लिया है? मुझे लगा इसे कहीं कूड़ेदान से उठाया है, क्योंकि ये मेरी तरह खूबसूरत जो नहीं है। तभी सुषमा गुस्से में आरती से कहती है, आरती, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। ये मत भूलो कि चांदनी तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हें पता भी है कि मेरी और तुम्हारे पापा की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मैंने तुम्हारे पिता के साथ चांदनी को गोद लिया और उसके कुछ महीनों बाद ही तू पैदा हो गई। कितना अच्छा होता माँ, इसके गोद लेने से पहले ही मैं हो जाती तो सारा कुछ मुझे अकेले ही मिलता। नए नए कपड़े, जूते, सब कुछ मैं खुद अकेले ही पहनती और आपकी और पापा की अकेली प्यारी बेटी होती। माँ, क्या मुझे सारा कुछ इस चांदनी की बच्ची से शेयर करना पड़ता है? ना इसका कोई लाइफ स्टाइल है और कपड़े तो देखो इसके, बिल्कुल बहन जी की तरह लगती है। माँ, कौन इसे मेरी बहन कहेगा? आरती, तुम बहुत ज्यादा ही बोलने लग गई हो। ऐसे ही एक दिन आरती अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती है, माँ, मुझे नेल पॉलिश खरीदनी है और मेकअप का कुछ सामान भी खरीदना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ जरूर, ये लो पैसे और अपनी बड़ी बहन के लिए भी एक अच्छी सी नेल पॉलिश खरीद लेना, समझी बेटा? इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है कि तभी जब मुझे कुछ खरीदना हो तो इस महारानी को भी खरीद के ला कर दो। मैं तो शहर के अच्छे शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सारा सामान लेकर आऊंगी और उस चांदनी के लिए कोई ठेले से सस्ती सी नेल पॉलिश खरीद के लाकर दे दूंगी। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। अगले दिन आरती अपने लिए शहर के शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सामान लेकर चांदनी के लिए ठेले से नेल पॉलिश ले लेती है और वो चांदनी को नेल पॉलिश देने के लिए उसके कमरे में आती है। ये लो चांदनी, मैं मार्केट गई थी, मुझे रास्ते में ठेले वाला मिला तो मैं तुम्हारे लिए ये नेल पॉलिश लेकर आई हूँ। चांदनी नेल पॉलिश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन कुछ दिन घर के कामों के ध्यान में चांदनी के दिमाग से नेल पॉलिश बिल्कुल निकल ही जाती है और एक दिन उसे नेल पॉलिश की याद आती है और वो नेल पॉलिश लगाने बैठ जाती है कि तभी एक बूंद नेल पॉलिश उसके कपड़े पर गिर जाती है और वो कपड़ा सोने के कपड़े में बदल जाता है। तभी चांदनी अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगती है, माँ, माँ, ये देखो माँ, ये क्या हो गया? सुषमा जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और चांदनी उससे कहती है, माँ, मैं ये नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी एक बूंद मेरे कपड़े पर गिर गई और देखिए माँ, मेरा कपड़ा पूरा सोने का हो गया। अरे, लगता है ये कोई जादुई नेल पॉलिश है बेटा। इस तरह चांदनी किसी भी चीज को जांचने के लिए नेल पॉलिश जैसे ही लगाती और वो चीज सोने के रूप में बदल जाती। कुछ दिनों बाद आरती का किसी अच्छे घर के लड़के से रिश्ता हो जाता है और तभी आरती सोचती है, मैं तो ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और ये चांदनी की बच्ची उस जादुई नेल पॉलिश की वजह से काफी अमीर हो जाएगी। ऐसा मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। शादी के एक दिन पहले आरती चांदनी के कमरे में जाकर वो जादुई नेल पॉलिश चुरा लेती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं। फिर शादी के कुछ दिनों बाद आरती अपने पति से कहती है, देखो मोहन, आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाने से कोई भी चीज सोने में बदल जाती है और इससे हम इस शहर के काफी अमीर पर्सन हो जाएंगे। ये लो, इसे जरा अपने हाथों पर लगाओ। जैसे ही मोहन उस जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाता है कि तभी उसका हाथ सोने का बन जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो सोने का हो गया। लेकिन आरती लालच में बहुत खुश हो जाती है
और अपने बालों पर जैसे ही वो जादुई नेल पॉलिश को लगाती है, आरती पूरी तरह से गंजी हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गए? तभी मोहन गुस्से में उससे कहता है, आरती, ये तुम्हारी लालच की वजह से ही मेरा हाथ सोने का हो गया है। क्या मुझे अब अपना हाथ कटवाना पड़ेगा? रुपया पैसा सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। चलो, हमें दीदी के पास चलना होगा। हाँ, चलो जल्दी। फिर आरती जल्दी से चांदनी के पास आती है। चांदनी दीदी, देखो, मैंने तुम्हारी जादुई नेल पॉलिश चुरा ली थी, जिससे मेरी और मोहन की देखिए क्या हालत हो गई है। कुछ करो ना दीदी, प्लीज कुछ करो। तभी उस जादुई नेल पॉलिश से एक सुंदर गोल्डन परी बाहर आती है। आरती, तुमने ये जादुई नेल पॉलिश चुराई थी, इसीलिए तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति को भी भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच की सजा मेरे पति को मत दो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तभी चांदनी परी से आरती की तरफ से माफी मांगती है और परी अपनी जादुई छड़ी के जादू से मोहन का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है और आरती के सर के बाल भी वापस आ जाते हैं। इस तरह आरती अपने किए पर बहुत पछताती है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद आरती खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर वापस चली जाती है और इधर चांदनी अपनी माँ और उस जादुई नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में नैना और सुनैना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वो लोग बहुत अमीर थे। फिर एक दिन वो सभी कार में बैठकर पिकनिक मनाने पहाड़ी की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार खाई में गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में उन दोनों बहनों के माता पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जबकि दोनों बहनें अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देती हैं। इस तरह अचानक ही उन दोनों बहनों की जिंदगी दुखों से भर जाती है। दूसरी तरफ उनके माता पिता के मरने के बाद उनके लालची रिश्तेदार सारी जायदाद पर कब्जा करके दोनों बहनों को घर से बाहर भगा देते हैं। फिर मजबूर होकर वो दोनों बहनें अपने गुजारे के लिए सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, जिस वजह से वो दोनों फुटपाथ पर ही सोया करती थीं। फिर ऐसे ही एक दिन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से किसी ने हमें भीख में 1 रुपया भी नहीं दिए। तू ठीक कह रही है, शायद हम पर किसी को दया नहीं आती। पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी सड़क पर कुछ अमीर घर की घमंडी लड़कियां गुजरती हैं। मुझे कुछ सैंडलों की खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है कुछ लड़कियां इस तरफ चल कर आ रही हैं। फिर वो दोनों बहनें उन लड़कियों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं। मेम साहब, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। अरे वाह, यहाँ तो एक साथ 2 अंधी भिखारन बैठी हैं। सुनो तुम दोनों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे देती हूँ। इतना कहकर वो लड़की अपने पर्स से समोसे निकालकर उन दोनों बहनों के हाथ में रख देती है। अरे वाह, इस समोसे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। उन दोनों को बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों फटाफट समोसे खाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक दोनों के दांत टूट जाती हैं और वो दोनों रोने लगती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ, मैंने पत्थर के समोसे तुम्हें खाने के लिए दिए थे। इन समोसों को मैं अभी अभी बाजार से खरीद कर लाई हूँ। सच में तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ हो, इसीलिए सड़क पर भीख मांग रही हो। देखो, इस तरह हमारी लाचारी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। तुमने हमारे साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह बेवजह दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती। अरे ये क्या, ये अंधी भिखारन तो हमें धमकी दे रही है। लगता है इन दोनों में बहुत अकड़ है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। इन 2 कौड़ी की भीख मांगने वाली लड़कियों की इतनी हिम्मत कि हमें धमकी दे रही हैं। चलो
आज इन्हें सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाते हैं। रिया, जा तू पार्किंग में से अपनी कार लेकर आ। उसके बाद एक लड़की पार्किंग में खड़ी कार लेकर वहाँ आ जाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उन दोनों बहनों को जल्दी से रस्सियों से बांध देती हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम दोनों को छोड़ देंगे। बस हमारे साथ शहर का जरा मजा तो ले लो। उसके बाद वो घमंडी लड़कियाँ दोनों बहनों को सड़क पर घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद वो कार जंगल में जाकर रुक जाती है। फिर वो सभी लड़कियाँ दोनों बहनों का हाथ पेड़ पर बांधकर उन्हें ऊपर लटका देती हैं। अरे तुम लोगों ने हमें पेड़ पर क्यों बांध रखा है? हमें नीचे उतारो। लेकिन वो सभी लड़कियाँ दोनों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहनें मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन उस जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस तरह देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। तभी वहाँ से एक रानी परी गुजर रही थी। दोनों बहनों को पेड़ पर बंधा देख रानी परी को उन दोनों पर तरस आता है और वो फौरन उन्हें पेड़ से नीचे उतार देती हैं। उसके बाद दोनों बहनें रानी परी को अपने साथ हुई सारी घटना को बता देती हैं। सच में तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन घमंडी और बदतमीज लड़कियों को सबक जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद रानी परी अपनी आँख बंद करके अपने जादू से देखकर उन लड़कियों के ठिकाने का पता लगा लेती हैं। उसके बाद रानी परी फौरन उन लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उस वक्त वो सभी लड़कियां बार में नाच रही होती हैं। फिर रानी परी उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर उन्हें जंगल में ले जाती हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी लड़कियों को बिल्ली बना देती हैं। अब अगले 6 महीनों तक तुम सभी इसी तरह बिल्ली बनकर इस जंगल में भटकती हुई मियाओ मियाओ करती रहोगी। उसके बाद रानी परी अपने पर्स से जादुई मस्कारा निकालकर उन दोनों बहनों को आँखों पर लगाने के लिए देती है और अगले ही पल उनकी आँखों की रोशनी लौट आती है। फिर रानी परी अपने जादू से वहीं जमीन पर एक जादुई गुलाब प्रकट कर देती है। फिर देखते ही देखते वो गुलाब एक खूबसूरत से घर में बदल जाता है। आज से तुम दोनों इसी जादुई गुलाब घर में रहोगी। ये घर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें दे दिया करेगा। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें उस जादुई गुलाब के फूल से बने घर में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ उन्हें उस घर में रोज ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही अमीर बन जाती हैं और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। इस तरह देखते ही देखते दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाती है और वो खुशी से एक साथ रहने लगती हैं।